प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार अपने मंत्रिपरिषद का करेंगे विस्तार। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट में आज 19 मंत्रियों को दिलाई जा सकती है शपथ। नए मंत्रियों में 2 महिला और 2 नए अल्पसंख्यक मंत्री ले सकते हैं शपथ। सुबह 11 बजे शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगी पार्टी की नई प्रदेश प्रभारी आशा कुमारी। मिशन 2017 और मलेरकोटला धर्मग्रंथ बेअदबी को लेकर हो सकती है चर्चा। मलेरकोटला धर्मग्रंथ बेअदबी मामले को लेकर पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होंगे अब विधायक नरेश यादव। तो आज आखिरी दिन फतेहगढ़ साहिब में जनसभा को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। पंजाब दौरे के दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल मलेरकोटला में आयोजित इफ्तार पार्टी में पहुंचे, जहां उन्होंने धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का मुद्दा उठाया और इससे आम आदमी पार्टी के नेता पर लगे आरोपों को विरोधियों की साजिश करार दिया। वहीं केजरीवाल फगवाड़ा पहुंचे, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। मलेरकोटला बेअदबी मामले में पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा से मिले आम आदमी पार्टी के नेता, जांच में दिया सहयोग का भरोसा। डीजीपी अरोड़ा भी बोले जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। अपने यूथ मैनिफेस्टो को लेकर विवादों में घिरी आम आदमी पार्टी। कवर पेज पर श्री हरमंदिर साहिब के 7 चुनाव चिन्ह झाड़ू के छपे होने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। विजय सांपला का बयान, माफी मांगे आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अपने यूथ मैनिफेस्टो को लेकर विवादों में घिर गई है। बीजेपी ने आपके मैनिफेस्टो के कवर पेज पर श्री हरमंदिर साहिब के 7 चुनाव चिन्ह झाड़ू के छपे होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने आम आदमी पार्टी को माफी मांगने को कहा है। आम आदमी पार्टी के यूथ मैनिफेस्टो पर गरमाई सियासत। कैप्टन अमरिंदर ने घोषणा पत्र को बताया कांग्रेस के विचारों से चुराए झूठ का पुलिंदा। अकाली दल ने कहा केजरीवाल बताए दिल्ली में कितने युवाओं को दी नौकरियां। केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने दावा किया है कि आदमपुर हवाई अड्डा जल्द शुरू होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी की हरी झंडी के बाद पंजाब सरकार को एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीन एक्वायर करने के लिए कहा गया है। पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां बेहद चौकन्ना हो गई हैं। सरहदी और शहरी इलाकों के अलावा अन्य संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ कांग्रेस के नए प्रभारी कमलनाथ ने बुलाई बैठक। प्रभारी पद संभालने के बाद प्रदेश इकाई के नेताओं के साथ होगी पहली बैठक। फर्जी और डुप्लीकेट मतदाताओं से निपटने के लिए हरियाणा चुनाव आयोग ने तकनीक का सहारा लेने की तैयारी कर ली है। हाल ही में हुए पंचायती और स्थानीय निकाय चुनाव में फर्जी वोटिंग की काफी शिकायतें आने के बाद आयोग ने ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करने की ठानी है जो सिर्फ एक क्लिक पर ही फर्जी वोटर का पर्दाफाश कर देगा। हरियाणा से राज्यसभा सदस्य को लेकर हुए चुनाव को लेकर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी विधायक असीम गोयल ने इनेलो नेता अभय चौटाला से पूछा है। उन्होंने अपने पिता और भाई को जेल भिजवाने वाले आर.के. आनंद को लोकसभा और राज्यसभा चुनाव क्यों लड़वाया, इसे लेकर अभय चौटाला ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि फसल बीमा योजना किसानों की फसल को जोखिम फ्री बनाने का काम करेगी। उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन से 4 फसलों का बीमा शुरू किया जा रहा है। हरियाणा में आरक्षण पर स्टे मामले में अब 7 जुलाई को होगी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। कथित मूर्छल मामले में एसआईटी ने हाईकोर्ट में सौंपी सीलबंद रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में पुलिस भर्ती के दौरान ड्रग्स के ओवरडोज से हुई 3 युवकों की मौत के बाद हरियाणा सरकार नशे को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकार ऐसे मामलों में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतेगी। हिसार नगर निगम की बैठक हुई। इस बैठक में हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता और कुछ देर के लिए दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे। बैठक में पार्षदों ने सड़कों की बदहाली, भैंसों की डेयरी के मुद्दों को लेकर जमकर यहां पर हंगामा हुआ। रेलवे कर्मचारियों ने 11 जुलाई से देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यह हड़ताल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में बुलाई गई है और इसके लिए तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। मेवात जिले के
रोजका में गांव पहुंची राष्ट्रपति भवन से आई टीम। पूरे गांव का दौरा कर लिया हालात का जायजा। राष्ट्रपति ने स्मार्ट मॉडल गांव के तहत गोद लिया है इस गांव को। लोगों में भारी उत्साह। शिमला पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सड़कों और स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर कई अहम फैसले किए हैं। प्रदेश सरकार के केंद्र पर भेदभाव के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा प्रदेश सरकार खुद ही केंद्र की योजनाओं की समय पर नहीं बना पाती है डीपीआर। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले सेब की बिगड़ी सेहत। बीती सर्दियों के दौरान कम बर्फबारी और फिर बेमौसमी ओलावृष्टि से खराब हुई सेब की 40% फसल। उस पर खराब सड़कों और माल भाड़े में बढ़ोतरी ने तोड़ी बागबानों की कमर। मंडी में ब्यास नदी में कार गिरने से 6 लोग लापता। लोगों की तलाश लगातार जारी। 7 लोग बह गए थे नदी में। एक महिला की लाश हो चुकी है बरामद। मनाली के कई स्कूल्स और कॉलेजेस के छात्रों ने मिलकर बनाया ग्रुप सेव मनाली। पढ़ाई के साथ साथ मनाली की कई समस्याओं को सुधारने और लोगों को जागरूक करने का शुरू किया अनूठा प्रयास। गुलाब का फूल देकर लोगों को करते हैं जागरूक। स्वच्छता और मान की लड़ाई लड़ रही है जींद के सिवाना माल गांव की बेटी। 3 महीने पहले हुई शादी। शौचालय नहीं होने पर 1 महीने पहले ससुराल छोड़कर आई पिता के घर। कहा नहीं बना शौचालय तो नहीं जाएंगी ससुराल। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के रियलिटी चेक में चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग बसें फेल। महिलाओं दिव्यांगों और सीनियर सिटीजन्स के लिए बसों में आरक्षित सीटों पर पुरुषों का कब्जा।